हनोगी माता मंदिर का जो निर्माण है तीनों धर्मों के सहयोग से हुआ है, जिसमें पंडित कश्मीरी लाल जी हिंदू थे और सरदार स्वर्ण सिंह जी सिख समुदाय से संबंध रखते हैं और एक अली मोहम्मद जी, तीनों के सहयोग से हुआ है। नमस्कार, आज की हमारी यात्रा निकल पड़ी है मंडी से कुल्लू मनाली की तरफ। हम जिस तीर्थ स्थल के दर्शन करेंगे उसका कुल्लू मनाली जाने वाले पर्यटकों और हिमाचल परिवहन विभाग के लिए बहुत महत्व है। मंडी से लगभग 30 किलोमीटर दूर मंडी कुल्लू हाईवे पर पंडोर डैम के नज़दीक मां हनोगी जी का मंदिर स्थापित है और कुल्लू यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर आगे है। मान्यता है कि कुल्लू मनाली रोहतांग के खतरनाक रास्तों से मां हनोगी जी ही अपने भक्तों की रक्षा करती है। इस देवी स्थल के साथ कई अन्य रोमांचित और ऐतिहासिक तथ्य भी जुड़े हुए हैं। तो करते हैं माता रानी जी के दर्शन और जानते हैं इसका अनोखा इतिहास। जय मां हनोगी जी की। मां हनोगी को मां तुंगा का स्वरूप माना जाता है, जो कि इसी पर्वत के शिखर पर उसका मंदिर है। प्राचीन कथा के अनुसार अभय राम गुरु नामक भक्त यहाँ पर निवास किया करते थे और अभय राम गुरु जी ही तुंगादार पर्वत श्रृंखला से तुंगा माता को हनोगी लेकर आए थे। मां हनोगी के इस मंदिर में माता रानी जी के 3 रूपों की पूजा की जाती है। मां के राजसिक रूप लक्ष्मी माता जी, तामसिक रूप काली माता जी और सात्विक सरस्वती के रूप में विद्यमान है। पहले इस मंदिर में जाने के लिए काफ़ी समय से नाव प्रचलित थी, नाव द्वारा जाया जाता था। अतः श्रद्धालुओं को जाने के लिए मंदिर न्यास की ओर से रज्जू मार्ग लगाया गया है। तो इस समय मेरे पीछे आपको माता जी का मंदिर दिख रहा है, तो वहां पर जाने के लिए हमें रोप वे का सहारा लेना पड़ेगा। तो अभी हम रोप वे से होते हुए हनोगी माता जी के मंदिर तक पहुंचते हैं। तो आइए चलिए आपको भी ब्यास नदी के दर्शन करवाते हैं और साथ में चारों तरफ कुदरत के नज़ारे आपको दिखाते हैं। तो अभी हम रोपवे तक पहुंच चुके हैं और 25 की हमने टिकटें ले ली हैं। 25 की एक टिकट है। तो अभी हम रोपवे से माता के मंदिर तक पहुंचेंगे। तो चलिए आगे का रास्ता हम आपको रोपवे पे जाके ज्वाइन करते हैं। तो अभी हम रोपवे पे बैठ चुके हैं। हमारी नीचे ब्यास नदी जी बह रही है और चारों तरफ सुंदर ही सुंदर नज़ारे हैं। यहाँ से हम होते हुए माता के मंदिर तक पहुँचेंगे। पहले काली माता जी का मंदिर आएगा और फिर हनोगी माता जी का मंदिर आएगा। और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन सुंदर नज़ारों को देखकर वो डर दूर हो गया है। ब्यास नदी के ऊपर से गुजरता हुआ लगभग 300 मीटर लंबा ये रोपवे जोश एवं रोमांच से परिपूर्ण है। तो अभी हम रोपवे से उतर के मंदिर की दूसरी साइड आ चुके हैं। तो यहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे और 7वीं मंजिल तक जाएंगे। तो आइए साथ में चलते हैं और यात्रा का आनंद उठाते हैं। शायद मेरी आवाज दूर से आप तक कम पहुंच रही हो, लेकिन फिलहाल हम मंदिर की 4थी मंजिल तक पहुंच चुके हैं और मेरे सामने मां प्रकृति के मनोहर दृश्य का आप आनंद लीजिए। माता रानी जी का ये देवी स्थल प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से काफी पसंद किया जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों पर बिछी हरियाली की चादर और इन्हीं पहाड़ों के बीच में से बहती हुई ब्यास नदी, ये सब किसी स्वप्न लोक से कम नहीं है। यही कुदरती सुंदरता इस धार्मिक स्थल की ऊर्जा, वास्तविकता और शांति में और बढ़ावा करती है और ध्यान की खोज करने वाले जिज्ञासुओं के लिए
उचित स्थली है। इस समय हम सरस्वती माता जी के मंदिर तक पहुंच चुके हैं, जो सबसे ऊंची मंजिल पर है। मेरे पीछे दो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में से ब्यास नदी जी बह रही हैं। इस दृश्य को देख के बस इतना कहूँगा कि ना तो कुछ बोलने को दिल करता है, ना कुछ कहने को, बस यही दिल है कि इस दृश्य को बस एक टकटकाई लगाए देखते रहें और ये नैन सुख कभी भी ख़त्म ना हो। हनोगी माता मंदिर धार्मिक उदारवादिता और एकता का जीवंत प्रमाण है। हनोगी मंदिर की जो स्थापना है 1984 में, हनोगी माता मंदिर का जो निर्माण है तीनों धर्मों के सहयोग से हुआ है, जिसमें पंडित कश्मीरी लाल जी हिंदू थे और सरदार स्वर्ण सिंह जी सिख समुदाय से संबंध रखते हैं और एक अली मोहम्मद जी, तीनों के सहयोग से हुआ है। अतः यह मंदिर सभी समुदाय के लिए निष्भाव से सभी धर्मों के लिए हर समय खुला है। मंदिर के उस तरफ दो मंदिर बनाए गए हैं, जहां महाकाली का मंदिर है और मां सरस्वती जी का मंदिर है। काली माता जी का मंदिर पहाड़ की गुफा के अंदर स्थित है। मंदिर में जो हमारी मूर्ति है उसे कहा जाता है कि 5000 साल पुरानी है। उस तरफ जो मां सरस्वती का जो मंदिर है, हिमाचल ट्रांसपोर्ट की ओर से हर साल जगराता किया जाता है। इसके साथ जो दूसरी तरफ है ट्रक यूनियन ट्रांसपोर्ट कुल्लू की ओर से भी यहाँ भंडारा किया जाता है। भंडारे चैत्र माह के जी हम नवरात्रे कहते हैं, उसमें यह किया जाता है। दूसरे अश्विन जो HRTC वाले हैं वो चैत्र माह के नवरात्रे में मां सरस्वती जी के मंदिर में अपना भंडारा करते हैं। हिमाचल परिवहन विभाग की मां हनोगी जी के प्रति विशेष आस्था और श्रद्धा है। उनकी मान्यता है कि मां हनोगी पूरे कुल्लू मनाली क्षेत्र की संभावित सड़क दुर्घटनाओं से रक्षा करती हैं। मंदिर की ओर से सभी पर्यटकों को ठहरने के लिए हनोगी में व्यवस्था है। इसमें 40 कमरे बनाए गए हैं, जिसमें सभी सुविधाओं के साथ 300 रुपये में उपलब्ध है। साधु संतों के लिए निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था है। केवल 300 रुपये में मां प्रकृति की गोद में बैठकर ऐसी वास्तविक नैसर्गिक सुंदरता का दृश्य देखना आपको बड़े से बड़े होटल में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने पर भी नहीं मिलेगा। यहाँ हमारे मंदिर में माँ की सेवा में 30 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो कि अपनी पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से अपना काम कर रहे हैं। दोनों समय यहाँ यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी मंदिर की ओर से की गई है। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि जब वह कुल्लू मनाली की तरफ आएँ तो मंडी से मात्र 30 किलोमीटर कुल्लू की ओर और कुल्लू से मंडी की ओर 40 किलोमीटर माँ हनोगी का दर्शन करें, माँ हनोगी का आशीर्वाद लें। इसी के साथ ही जय माता जी की। तो ये थे आज के हनोगी माता जी के दर्शन। अभी हम मंदिर के शिखर पर हैं। यहाँ यात्रियों के लिए विश्राम कैंप बनाया गया है। वैसे तो माँ के इस दरबार से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर माँ कुदरत की गोद में बैठ के आनंद लेना चाहता हूँ। जय माता दी। इंडिया टू भारत का अगला एपिसोड होगा भगवान शंकर जी और मां पार्वती जी का
11,000 वर्ष पुराना तीर्थ स्थली यहाँ पर प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के चमत्कारी शक्तियों से पानी पर रोटियां तैरने लगी थी।